Hello everyone, and our today's topic is coordination. See, every manager has to achieve their ultimate organizational goal, and for the achievement of this goal, manager has to combine the efforts of different individual of different department with each other. So this process of synchronizing the efforts of different individuals for the attainment of organizational goal, this process is called coordination is not considered as one individual or independent function of the management, because coordination is inherited by all the other functions of the management, means planning, organizing, directing, staffing, controlling. All these other functions automatically inherited coordination. Without coordination, proper implementation of any other function of the management is not possible. So that's why we can say yes, coordination is the essence of the management. अगर हम अब बात करें why coordination is the essence of the management, so before discussing it आपको ये समझना पड़ेगा कि coordination is one force which can bind all the other functions of management together. मतलब अगर आपको प्लानिंग के साथ में ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, तो वी नीड वन फोर्स थ्रू विच अ मैनेजर कैन बाइंड दी आउटकम्स ऑफ दिस फंक्शन. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ओके, अब अगर हम बात करें कि कैसे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का रोल समझना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लानिंग की, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग. सो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर प्लान एक्टिविटी एंड आवर रिसोर्सेज. जो हम लगाने जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज और हमारी जो प्लानिंग है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं हुए तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर आउटकम नहीं आ पाएगा. सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, है ना, प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं. व्हाट आर दी पोस्ट्स आर देयर, व्हाट आर द अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर. सो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑल दी अथॉरिटीज़ एंड ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग में और भी बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजिंग में कि यार कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू प्लान हमें वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है. अगर हम स्टाफिंग की बात करें, तो हमें स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि जो पोस्ट होती है, पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, और जो कैंडिडेट हमने अपॉइंट किया है उसका जो रियल कैलिबर होता है, उसका जो रियल एक्सपीरियंस होता है, उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन वहाँ पर सेटअप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें, तो डायरेक्टिंग में हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फाइनल आउटकम होने चाहिए. इस तरीके से होने चाहिए कि कैंडिडेट को समझ आ सके. जिस लैंग्वेज में वो समझे, उसी लैंग्वेज में हमें कोऑर्डिनेट करके उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है. कंट्रोलिंग में अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, तो कंट्रोलिंग में तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. कैसे? हमें कोऑर्डिनेशन सेटअप करना पड़ता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का और हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस का. मतलब एक्चुअल हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं और हमने प्लानिंग किसकी की थी. फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हमने प्लानिंग की थी 500 यूनिट की और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 300 यूनिट, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा, 200 यूनिट का डेविएशन आ रहा है. तो कंट्रोलिंग में भी हमने देखा कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो यस, वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, कि बिना कोऑर्डिनेशन के तो पॉसिबल ही नहीं किसी भी फंक्शन को. Coordination is also very important because coordination is used by all the levels of management. देखिए, जैसे अगर हम टॉप लेवल की बात करें, तो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है वो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को सेटअप करता है, सभी के बीच में सिंक्रोनाइज करता है आपस में, ताकि वो मिलकर काम कर सके. भाई आज एक अगर डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके सबके बीच में कोऑर्डिनेशन को सेटअप करके ही काम को करवाएगा. अगर हम मिडिल लेवल की मैनेजमेंट की बात करें,
तो एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन लेकर चलना पड़ता है, वो कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के साथ में कि प्रॉपरली टॉप लेवल की जो प्लान है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो लोअर को प्रॉपरली मिल सके। एट द सेम टाइम वो लोअर लेवल के साथ में भी कोऑर्डिनेट करता है कि यार लोअर लेवल की जो भी डिमांड है या जो भी सजेशन है हमको टॉप लेवल को दे सके, तो इनको दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है। साथ ही साथ वो हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अगर कोई सेल्स मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, अगर कोई परचेस मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। तो जो मिडिल लेवल वाले होते हैं इनके लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जिसे ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, वहाँ पे बात की, सो एवरी सुपरवाइज़र हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद देयर वर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक सुपरवाइज़र वर्कर्स के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो उसे फाइनल आउटकम मिल ही नहीं पाएगा। से अल्टीमेटली व्हाई वी यूज़ कोऑर्डिनेशन, द बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। सो येस वी कैन से फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल वी यूज़ कोऑर्डिनेशन। हम क्यों अलग अलग फंक्शंस को एक यूनिट में बाइंड कर रहे हैं, हम क्यों दूसरे डिपार्टमेंट या अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। वन ऑब्जेक्टिव इज देयर एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो यस, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल द लेवल्स एंड एट ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। बिगाड़ इसके काम हो ही नहीं सकता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि भाई कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है। द फर्स्ट नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन कैन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखिए इसको कैसे समझेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो वो डिफरेंट जॉब को परफॉर्म करते हैं और वो अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं। जैसे एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स मैनेजर होता है वो क्या करता है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग सेल्स के टारगेट देता है या अलग अलग काम देता है। क्यों? आखिरी में उनके सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कॉमन गोल में। जैसे मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, अब मैंने क्या करा, मेरे पास में 5000 यूनिट बेचने का टारगेट है, तो मैंने पहले एग्जीक्यूटिव को बोला भाई आप 1000 बेचना, दूसरे को बोला आप 1000 बेचना, तीसरे को बोला आप 1000 बेचना। ऐसे मैंने 5 लोगों को 1000 दिए ताकि एक जो मेन गोल था 5000 का वो अचीव हो सके। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करा, सबके उसको मिलाया। क्यों? ताकि 1000 करके जब 5000 अचीव होगा तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा चेस किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थ्रू कोऑर्डिनेशन वी कैन इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स एफर्ट्स इन ए ग्रुप एफर्ट। तो जब पहला नेचर था कोऑर्डिनेशन का वो था इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। दूसरा जो नेचर है कोऑर्डिनेशन का दैट इज़ यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोग अपना अपना डिफरेंट जॉब परफॉर्म करते हैं, तो उनके एक्शन में एक यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी यूनिटी? देखिए मैं आपको बताऊँ। सपोज अब तक हम 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सडनली हमने बोला कि यार नहीं, अब मार्केट को हमें एक्सपेंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। सो नाउ onwards we are going to produce 6000 units, means we are planning for excess 1000 units. For achievement of this excess our target every different departments इनके एक्शंस में एक यूनिटी होना चाहिए। परचेस वाला भी 1000 ज़्यादा के लिए परचेस करेगा, प्रोडक्शन वाला भी 1000 ज़्यादा बनाएगा और अब सेल्स वाला भी 1000 ज़्यादा बेचेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एक्शन है में एक यूनिटी होना चाहिए कि नहीं, अब हमारा नया टारगेट है, पुराने को तो करना ही लेकिन अब नए को भी करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके एक्शंस में एक यूनिटी होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट को रख कर ही वो काम करें। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को एंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली उस गोल को अचीव कर सके। तो हमने दो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़े। पहला नेचर था कोऑर्डिनेशन का कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, दूसरा हमने पढ़ा कि ये यूनिटी ऑफ एक्शन देता है। तो कोऑर्डिनेशन का जो तीसरा नेचर है वो है कोऑर्डिनेशन इज़ वन कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको मैंने अभी बताया कि एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनहेरिटेड कोऑर्डिनेशन, मतलब बिना उसके कोऑर्डिनेशन के कोई भी फंक्शन काम नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वन कंटिन्यूस प्रोसेस। As I told you, management is one continuous process because all the functions are one by one we have to perform simultaneously in a cyclic order, मतलब एक के बाद एक वो चलते ही रहता है। तो जब हर फंक्शन अपने आप चलेगा तो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन भी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज वन कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एवरी फंक्शन इनहेरिटली और डेलिबरेटली। अब यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया आपको कि कोऑर्डिनेशन इज़ वन डेलिबरेट फंक्शन।
कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर को डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ कर परफॉर्म करना ही है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। मतलब मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करूँगा, नो, डेलिबरेटली फोर्सफुली मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट। हर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चल सकता। इफ़ यू आर ए सुपीरियर यू हैव टू कोऑर्डिनेट यूर सबऑर्डिनेट, विदाउट कोऑर्डिनेशन आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, कोऑर्डिनेशन इज़ वन डिलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन का एक नेचर और ये है कि कोऑर्डिनेशन इज़ वन परवेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन हर नेचर की ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा, फिर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो साइज़ में या वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, फिर वो टॉप लेवल हो, लोअर हो या मिडिल हो। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि येस, कोऑर्डिनेशन इज़ ए परवेसिव बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ यूज्ड बाय all type of organization, either it is profitable or non-profitable, it is small or big in a size, any level of management, either top, middle or lower। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा एक डेलिबरेट फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव भी है। एक आखिरी नेचर हम कोऑर्डिनेशन का ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। देखिए, हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना ही है, ये कोऑर्डिनेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका नेचर है। आपको अगर मैनेजर बनना है, आपको अगर मैनेजमेंट करना है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एज ए मैनेजर व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कोऑर्डिनेट। अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे तो आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। So yes, we can say the basic or the ultimate responsibility of any manager is to coordinate. So coordinate is the ultimate responsibility of any manager because बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता और जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है वो कैसा मैनेजर। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस करे। एक बार हेडिंग्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। सेकंड, coordination ensures unity of action. Coordination is one continuous process. Coordination is a pervasive function. Coordination is one deliberate function. Coordination is ultimately responsibility of every manager. यहाँ पर हम एक बार फिर से क्लियर करें कि कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड बाय ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसको इनहेरिट करता है, ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं होता, मतलब इसको इंडिपेंडेंटली आप समझा नहीं सकते। तो अभी आज हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आखिरी में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा।